नन्हे मुन्ने हंसते गाते प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ एक सैर पर चलोगे? क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं प्रकृति की परी हूँ। मैं प्रकृति के कई दिलचस्प और अनोखे पहलुओं को जानती हूँ। चलो कुछ चीजें आज तुम्हें भी दिखाती हूँ। आओ मेरे बाग में आओ। कितना सुंदर है ना? ऊपर खुले आसमान को देखो। वह क्या उड़ रहा है? कोई पंछी है। कौन सा पंछी है? हाँ, कबूतर। और वहाँ दूसरी ओर एक हंसों का झुंड उड़ रहा है। और वो देखो, एक शरारती कौवा। वो एक बड़े से पेड़ पे जाके बैठ गया। पर कौवा पेड़ पर अकेला नहीं है। कौन छिपा है पत्तों में? बिल्कुल सही, एक बंदर। देखो कैसे चेहरे बना रहा है। चुलबुली चहकती हाँफती हुई एक गिलहरी फटाफट पेड़ के तने पर चढ़ी और ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। और दूसरी डाल पर कौन बैठा है? एक गौरैया। ऊपर ही देखते रहोगे? थोड़ा ध्यान नीचे भी दो भाई। चलते चलते किसी जीव को नुकसान मत पहुंचाना। ध्यान से देखो, यह चींटियां अपना खाना लेकर कहाँ जा रही हैं? और यह रहा एक केंचुआ जो मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है ना दिलचस्प? अब मैं तुम्हें एक तालाब के किनारे ले चलती हूँ। यहाँ तुम्हें कौन कौन दिख रहा है? दो भैंस पानी में नहा रही हैं। देखो, एक भैंस पर वो पक्षी आकर बैठ गया। क्या ये भैंस और वो पक्षी दोस्त हैं? वहाँ एक टांग पर एक सारस खड़ा है। ये ऐसे क्यों खड़ा है? सही कहा, वह शांति से मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा है। मछलियाँ भी तो तालाब में रहती हैं। ये सारे जानवर कितने सुंदर हैं। बच्चों, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ फुदकते हैं। कुछ जानवरों की पूंछ होती है, कुछ की सूंड, कुछ के पंख। ये जानवर कहाँ रहते हैं? अभी हमने देखा, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ घास में छुपकर, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जो हमारे घर में रहते हैं? सही कहा, कुत्ते, बिल्ली, तोते और बहुत सारे जानवर इंसानों के करीबी दोस्त हैं। इन्हें पालतू जानवर भी कहते हैं। कुछ और जानवर हैं जो बिन बुलाए ही हमारे घरों में रहने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि चूहे, छिपकली और कॉकरोच। अब इन सभी जानवरों को देखो। क्या तुम इनके नाम जानते हो? ये है चींटी, ये चूहा, ये चूजा, ये खरगोश, ये बंदर, ये कछुआ, ये सांप और ये हाथी। बच्चों, तुमने ध्यान दिया? हर जानवर का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े। इस चूहे को देखो। क्या तुम चूहे से छोटे जानवर का नाम बता सकते हो? चींटी। और चूहे से बड़े जानवर का? हाँ, खरगोश। और खरगोश से बड़ा? इससे बड़ी बकरी। बकरी से बड़ी? बकरी से बड़ी भैंस। अच्छा बताओ, धरती पर रहने वाला सबसे विशाल जानवर कौन सा है? बड़ी कान वाला, लंबी सूंड वाला हाथी। प्रकृति से दोस्ती करने के बहुत मजे हैं। अब क्या हम कुछ जानवरों की तस्वीर बनाने का प्रयास करें? पहले एक तितली बनाते हैं। दो लकीरें ऐसे खींचो, फिर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। दो ऐसे और दो ऐसे। बन गई तितली। ऐसे ही तुम बना सकते हो मोर, कुत्ता, तोता आदि। देखा प्यारे बच्चों, दुनिया में कितने प्रकार के जानवर हैं। आज हमने बहुत सारे जानवरों से दोस्ती करी। कुछ जानवर आसमान में उड़ते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जमीन पर और कुछ पानी में। ये जानवर दिखते भी अलग अलग हैं, जैसे कि कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत बड़े।
कुछ पंखों वाले, कुछ सूंड वाले और तो और कुछ पूंछ वाले। कुछ जानवर उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ फुदकते हैं। कई जानवर हमारे घरों में भी रहते हैं, कुछ हमारे पालतू होते हैं और कुछ बिन बुलाए ही आ जाते हैं। सब अनोखे, सब अलग, पर फिर भी प्रकृति में घुल मिल के रहते हैं। हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, मैं हूँ प्रकृति की परी और प्रकृति के एक नए पहलू से तुम सबको मिलवाने मैं फिर आ गई। आज मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधे समझते हो ना, हरे हरे, कुछ बड़े तो कुछ छोटे पत्तों वाले, कुछ नाजुक तो कुछ सख्त टहनियों वाले, कुछ फूलों वाले तो कुछ फलों वाले। प्रकृति जब हरे रंग से भरपूर होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना। आओ दोबारा मेरे बाग में चलते हैं। यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, फल हैं और फूल हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन जो हमें जीवित रखता है। इन परोपकारी पेड़ और पौधों को करीब से जानने की आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो पौधे कितने भिन्न प्रकार के होते हैं। यह है नीम का बड़ा सा पेड़, यह कद्दू की रेंगती हुई बेल, यह मेहंदी की झाड़ी, यह गेंदे की क्यारी और यह है पुदीने और धनिया के छोटे छोटे पौधे। यह है कमल का फूल जो कि पानी पर तैरता है। एक नन्हे मुन्ने पौधे पर और गौर करो, घास। हाँ, ये भी तो एक पौधा है। देखा, पौधे कितने अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे बड़ा और मोटे तने वाला होता है पेड़, उससे छोटी होती हैं झाड़ियाँ, उनसे भी छोटे पौधों में मिलती हैं जड़ी बूटियाँ। आओ अब जरा पेड़ों पर गौर करें। कुछ पेड़ों के तने मोटे होते हैं तो कुछ के पतले, कुछ के तने खुरदुरे होते हैं तो कुछ के चिकने। पेड़ों को हरा कौन बनाता है? उनके पत्ते। जरा ध्यान देते हैं अब पत्तों पर। कुछ पत्ते छोटे होते हैं जैसे कि धनिया के पत्ते, कुछ पत्ते बड़े होते हैं जैसे कि केले के पत्ते। कोई पत्ता गोल होता है जैसे कमल का पत्ता, कोई सुई जैसा पतला होता है तो कोई चौड़ा। कुछ पत्तों के रंग भी अलग होते हैं जैसे कि पीले, लाल और बैंगनी। और हर पत्ते का हरा रंग भी अनूठा होता है, कोई हल्का तो कोई गाढ़ा। जब पत्ते बूढ़े हो जाते हैं तो हरे से पीले होने लगते हैं और फिर पेड़ों से झड़ जाते हैं। कुछ पत्तों की सतह चिकनी होती है, कुछ की खुरदुरी, कुछ के किनारे सीधे होते हैं, कुछ के टेढ़े मेढ़े। अगर हम इन पत्तों को रचनात्मकता से साथ रखें तो कुछ जानवरों के आकार भी बना सकते हैं। यह देखो, पत्तों से बना हाथी। अच्छा बच्चों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ पत्तों और पौधों से महक भी आती है? किसी बड़े की सहायता से कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे आम, नीम, धनिया, पुदीना और तुलसी। अब इन्हें सूंघ के देखो, सबकी महक अलग है। क्या इनमें से कुछ पत्तों का प्रयोग तुम्हारे घर की रसोई में भी होता है? अपने माँ बाबूजी से जरूर पूछना। कुछ पौधों पर फूल लगते हैं जैसे गुलाब, गेंदा और कमल। कुछ पौधे सब्जियां देते हैं जैसे बैंगन, मिर्च और कद्दू। कुछ पौधे फलों से लदे होते हैं जैसे केला, आम और सेब। बाप रे, कितने प्रकार के पौधे और उनके कितने सारे उपयोग। बच्चों, अब ध्यान लगाओ और सोचो, तुमने अपने आसपास कौन से पौधे और पेड़ देखे हैं? मेरे अद्भुत बाग की सैर के बाद अपने घर के किसी बड़े के साथ सैर पर जाओ और प्रकृति का आनंद लो। पौधों और पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाना, पर उनको छूकर और सूंघकर जरूर देखना। पौधे छूने और सूंघने से पहले
बड़ों की अनुमति लेना मत भूलना। और फिर याद करना आज का पाठ, जिसमें हमने देखे विभिन्न प्रकार के पौधे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मोटे तने वाले, कुछ छोटी टहनियों वाले, अलग अलग प्रकार के पत्तों वाले, विभिन्न प्रकार की महक वाले, कुछ फल देने वाले, कुछ फूल देने वाले और कुछ सब्जियां देने वाले भी। अब तुम अपने आसपास के पेड़ पौधों को आराम से पहचान सकते हो। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब, टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। नमस्कार साथियों, आज सुनो पानी की कहानी, एक बूंद की जुबानी। जीवन पानी के बिना गुजारा नहीं जा सकता। पानी का प्रयोग न केवल पीने के लिए, बल्कि नहाने, ब्रश करने, खाना पकाने, पौधे उगाने, कपड़े धोने और न जाने कितनी चीजों के लिए किया जाता है। क्या और कोई अनोखे उपयोग हैं पानी के? तुम पानी कब कब इस्तेमाल करते हो? राजू को देखो, वह चित्र बनाते समय थोड़े से पानी का प्रयोग करता है। और अब छोटे लाल को देखो, वे गाड़ी धोते वक्त पानी का प्रयोग कर रहे हैं। माधव का तो पूरा खेत पानी से सींचा जाता है। और यह मुन्नी क्या कर रही है? यह अपने पालतू कुत्ते को पानी से ही नहला रही है। कुछ कामों में पानी ज्यादा लगता है, कुछ में कम। नहाते वक्त बहुत सारा पानी लग जाता है, पीते समय कम। घर धोने में पूरी बाल्टी पानी खत्म हो जाता है, पर आटा गूंथते समय 1 गिलास पानी से काम चल जाता है। पर तुम्हारी जरूरतें पूरी करने यह पानी आता कहाँ से है? सोचो, कुछ उदाहरण मैं तुम्हें बताती हूँ। नदी, तालाब, झील, झरना, नहर, कुआं, ट्यूबवेल, नल, टंकी, गर्म सोता, सागर। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई नदियाँ बहती हैं। क्या तुम कुछ के नाम बता सकते हो? मैं बताती हूँ। गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा इत्यादि। पता है, करीब 70% धरती की सतह पानी से ढकी हुई है, जिसमें से मात्र 2.5% पानी ही पीने योग्य है। धरती की सतह पर पानी नदी, तालाब, सागर आदि के रूप में मिलता है। धरती की सतह के नीचे भी पानी पाया जाता है, जो पंप, कुआं, ट्यूबवेल आदि के जरिए बाहर निकाला जाता है। आओ, अब मेरे साथ आओ, राजू के घर में झांक के देखते हैं। राजू के घर के ऊपर एक टंकी रखी है। इस टंकी में पंप के जरिए पानी चढ़ता है और नलके से होता हुआ घर के कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। राजू के घर की रसोई और बाथरूम दोनों जगह नल का है। पीने का पानी राजू की माँ एक मशीन से भरती है, जो पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाती है। वह कुछ बाल्टी और बोतल पानी से भरकर भी रख लेती है। क्या पता कभी कहीं पानी चला गया तो? अब मुन्नी का घर देखते हैं। मुन्नी की माँ गांव के कुएं से पानी भरकर लाती हैं। वे बाल्टी और मटकी में पानी भरती हैं और जरूरत के मुताबिक घर में उपयोग करती हैं। पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है। वे पानी जरा भी जाया नहीं होने देती। हर बूंद यानी कि मैं कीमती है। पानी जीवन का आधार है। मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये जरूरी है कि पानी व्यर्थ न किया जाए। तुम कभी अपने आसपास नल खुला मत छोड़ना। अगर नल बह रहा हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संचयन के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, कमी के समय में इस्तेमाल करने के लिए। क्या तुम भी कुछ तरीके सोच सकते हो पानी बचाने के? पानी अनोखा होता है। जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है।
चाहे उसे मटके में डालें, सुराही में, बाल्टी में, लोटे में, बोतल में या गिलास में। कभी कभी दो बर्तन दिखने में अलग होते हैं, पर उनकी पानी भरने की क्षमता एक ही होती है। एक प्रयोग करके देखते हैं। इन दो गिलासों को देखो, अलग अलग दिख रहे हैं ना? एक लंबा और पतला है, एक चौड़ा और छोटा। अब लंबे और पतले गिलास में पानी भरते हैं। अब इससे पानी छोटे और चौड़े गिलास में डाल देते हैं। पूरा आ गया। मतलब कि अलग दिखने के बावजूद उनमें पानी भरने की क्षमता एक ही है। पानी की एक और अनोखी बात है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। जो रंग इसमें घोलो, यह उसी रंग का हो जाता है। खुद करके देखो और इन खुले रंगों से क्यों ना एक चित्र बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने पानी के बारे में बहुत सारी बातें करी। पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर टिप टिप टप टप करके बरसता है। पहाड़ों से होते हुए नदियों और तालाब में, हमारे घर के नलों, गांव के कुओं और सागर में मिल जाने तक पानी बहुत लंबा सफर तय करता है। पानी धरती की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह मिलता है और हमारे बहुत काम आता है। कुछ कार्यों में कम पानी लगता है, कुछ में ज्यादा। हमने राजू और मुन्नी के घर में झांक कर देखा और जाना कि उनके घर में पानी कहाँ से आता है और कैसे उपयोग में लाया जाता है। आज हमने ये भी जाना कि पानी एक अनोखा पदार्थ है। इसका अपना आकार और रंग नहीं होता। यह सफर मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे दोस्त। तब तक एक एक बूंद बचाए रखना। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? राजू के स्कूल में आज परिवार दिवस मनाया जा रहा था। हर बच्चा बारी बारी से अपने पूरे परिवार को अपनी क्लास से मिलवा रहा था। राजू भी अपने पूरे परिवार के साथ स्कूल आया था। जब राजू की बारी आई तो वह अपने परिवार के साथ क्लास के सामने आकर खड़ा हुआ और सबका परिचय दिया। ये है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश है। ये मेरी माँ है, इनका नाम है कविता। ये है मेरी बहन, इसका नाम दीपिका है, पर हम इसे प्यार से दीपू बुलाते हैं। और ये है मेरी दादी, ये घर में सबसे बड़ी है, इनका नाम है ललिता देवी। पूरी क्लास राजू के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। अब पूरे परिवार ने साथ में तस्वीर खिंचवाई और घर वापस आ गए। आइए राजू के परिवार की फोटो को देखते हैं। सोचो और बताओ, परिवार के अलग अलग लोगों में क्या रिश्ता है? यह दोनों पति पत्नी हैं। यह दोनों पिता बेटे हैं। यह दोनों माँ बेटी हैं। यह दोनों भाई बहन हैं। यह दोनों दादी पोता हैं। यह दोनों माँ बेटे हैं। ऐसे ही अपने परिवार में भी सोचो कि सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आओ तस्वीर पर फिर से गौर करते हैं। दीपिका की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। राजू और उसके पिताजी के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन दोनों की तो खाने की पसंद भी एक है। एक परिवार के लोगों की कई बातें मिलती जुलती हैं। तुम बताओ, तुम किसके जैसे दिखते हो? तुम्हारी आदतें किससे मेल खाती हैं? राजू के घर की घंटी बजी। देखें तो कौन आया है? यह पुष्पा है। यह राजू के घर बर्तन धोने आती है। पुष्पा शहर के बाहर एक बस्ती में रहती है। उसके घर में कई सदस्य हैं। माँ बाप, 2 भाई, एक छोटी बहन और एक चचेरा भाई भी। पुष्पा ने स्कूल खत्म होने के बाद काम करना शुरू कर दिया था। उसके घर में सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। पिताजी धोबी हैं और माँ और भाई स्त्री का काम करते हैं।
छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। चचेरा भाई शहर में दिहाड़ी मजदूर है। घर के काम में भी सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा और अपनी दादी से बहुत सी कहानियाँ सीखी। पुष्पा को उसके चचेरे भाई ने साइकिल चलानी सिखाई और अपनी माँ से उसने कई तरह के पारंपरिक गाने सीखे। दोनों अपने परिवार से आदर्श और अच्छे व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। दोनों के घरों में कुछ रिवाज, कुछ कायदे हैं। राजू के घर में ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद किया जाता। पुष्पा के घर की रसोई में चप्पल पहनकर आना मना है। क्या तुम्हारे घर में भी कुछ रिवाज और कायदे हैं? और वे क्या हैं? जब राजू उदास होता है तो अपने पिताजी से सलाह करता है। जब उसे उत्सुकता होती है कुछ नया सीखने की, तो अपनी माँ या बाबूजी के पास जाकर खूब सारे सवाल पूछता है। पुष्पा को अपनी छोटी बहन के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब वह अपनी बहन के साथ खेलती है तो सारी थकान भूल जाती है। पुष्पा और राजू दोनों को ही अपने परिवार से बहुत लगाव है। वे दोनों अपने घर में बड़ों का आदर करते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। राजू रसोई में हाथ बटाता है। पुष्पा अपने पिता के साथ बाजार से सामान लेकर आने में मदद करती है। आज हमने देखा और जाना कि राजू और पुष्पा के परिवार में कौन कौन है और वे सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमने समझा कि एक परिवार के लोगों की सूरत और आदतें मिलती हैं। हम अपने परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें उनसे बहुत लगाव होता है। परिवार के जरूरी मूल्यों में है छोटों का दुलार और बड़ों का आदर। परिवार से हम सही गलत, परंपरा, व्यवहार और अच्छे मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, सोचो कि तुम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हो। आखिर तुम्हारा परिवार ही तो तुम्हारा पहला स्कूल है।